हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, नित्य पूजा पाठ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि गुरुवार के दिन यदि आप कुछ ऐसे कार्य किए जाए जिससे जीवन में आने वाली परेशानियों और समस्याओं से निजात मिल जाए तो यह बहुत अच्छा उपाय होगा, जिससे कि आप अपने जीवन में आने वाले परेशानियों से निजात पा सकते हैं। यह है कि आप पूजा पाठ कम करते हैं, नहीं करते हैं तो भी आप कुछ इस प्रकार के उपाय करके, जो कि शास्त्रीय उपाय हैं, गुरुवार के दिन यानी कि गुरु ग्रह से जुड़े हुए यह उपाय हैं, जिन्हें आप करके अपने जीवन में परेशानियों से निजात पा सकते हैं। थोड़ा सा गुरु ग्रह के बारे में भी जान लीजिए। दोस्तों, गुरु ग्रह जो होता है वह पति और पुत्र का कारक माना जाता है। यह रिश्ते खराब करता है, पति पत्नी के संबंध खराब करता है। तो भी गुरु ग्रह को भी मजबूत करना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए कहा गया है कि शास्त्र में है कि गुरुवार के दिन सिर के ऊपर बाल धोकर स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसे अपने पति से संबंध मजबूत नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तो यह सारी चीज़ शायद आपको पता होगी। गुरुवार के दिन यह सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से आपके जीवन में चमत्कारी रूप से बदलाव आता है। धन संपत्ति की दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी गुरुवार का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। गुरुदेव बृहस्पति की पूजा होती है, जो कि ज्ञान और बुद्धि के कारक ग्रह भी माने जाते हैं। गुरु बृहस्पति की कृपा से ही व्यक्ति ऊंची शिक्षा भी प्राप्त करता है, बहुत बड़ा ज्ञानी होता है, लोगों को बहुत सारी ज्ञान की बातें बताता है। इस प्रकार के कार्य आप करते हैं या फिर ज्ञान की बात देते हैं, समझाते हैं और ज्ञान से जुड़े हुए कोई भी आप कार्य करते हैं तो भी आपको इसमें भी गुरु ग्रह आपके मजबूत होने चाहिए। जीवन के किसी भी कार्य या किसी भी क्षेत्र में हमको ज्ञान की आवश्यकता होती है और ज्ञान चाहिए होता है। तो बिना ज्ञान के बुद्धि के तो मनुष्य पशु के समान कहा गया है। इसलिए आप गुरु ग्रह को अवश्य मजबूत करें। अब मैं बात करूंगी कि क्या नहीं करना चाहिए आपको। फिर मैं उसके बाद आपसे बात करूंगी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें मात्र गुरुवार के दिन हमें ध्यान देना चाहिए, जिन्हें मात्र गुरुवार के दिन करने से आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव होते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा यह जान लीजिए कि हमें करना क्या नहीं है। तो सबसे पहले देखें कि कबाड़ हटाना, यानी कि कबाड़ बड़े मतलब कबाड़ वाले आते हैं तो हम हमारे घर में जो भी कबाड़ होता है हम ध्यान नहीं देते हैं कि बार कौन सा है और हम कबाड़ ले जाके कबाड़ी वाले को दे देते हैं। तो इस चीज़ से आप बचे। गुरुवार के दिन हमारे घर को अपने हल्का नहीं करना है। गुरुवार के दिन कबाड़ वाले को हमें कबाड़ नहीं देना चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी सारी पूजा पाठ जो भी हम करते हैं वह हमारे कुछ काम नहीं आता है यदि हम इस तरह के कार्य गुरुवार को करते हैं। तो मोटे मोटे शब्दों में कहा जाए, या समझ लीजिए कि अपने घर को गुरुवार के दिन हल्का नहीं करना है। इस चीज पे आप ध्यान दें। दूसरी बात दोस्तों, कि पुराने समय में यदि आपको पता हो या फिर आपको यहाँ कोई बड़ी बूढ़ी महिला रहती हो तो वो बताती है कि गुरुवार के दिन आपको अपने घर को गोबर से नहीं लीपना चाहिए। और ऐसी प्रथा है, अब तो बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि अब तो गाय के गोबर से घर लिपा ही कहा जाता है। पहले की ऐसी प्रथा थी। तो कोई ऐसी वस्तु जिससे कि आप अपने घर की सफाई करें, ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं किया और उस नियम का पालन आज भी हम करते हैं। घर में पोछा वगैरह नहीं लगाते हैं। तो घर की लिपाई पहले की जाती थी, अब नहीं की जाती है। लेकिन दोस्तों, अब हम उस नियम की जगह उसका परिवर्तन कर दिए हैं, जो कि अब हम पोछा लगाते हैं। तो पोछा हमें गुरुवार के दिन नहीं लगाना चाहिए। यह चीज़ भी आप ध्यान में रखें। उसके बाद दोस्तों, इस दिन हमें घर की जो है बहुत ज़्यादा साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। एक झाड़ू लगा लें, नॉर्मल तरीके से आप साफ सफाई करें। ऐसा कहा जाता है कि गुरुवार के दिन बहुत अधिक साफ सफाई करने से घर में धन की हानि होती है। तो यह भी आप ध्यान रखें। उसके बाद दोस्तों जो है कि अब मैं बात करूंगी कि
जीवन में चमत्कारी परिवर्तनों, सबसे पहली बात तो यह है, जान लीजिए कि अगर आपके जीवन में गुरु ग्रह कमजोर है तो उसका लक्षण क्या होता है। तो लक्षण यह है दोस्तों कि गुरु ग्रह कमजोर होता है तो सबसे पहले आपको आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन सही नहीं चलता है, उसमें झगड़े झंझट कलह कलेश रहते हैं, होता है अधिक होता है, खुशहाल जीवन नहीं होता है। तो जो रिश्ता जो ऐसा होता है कि अधिक खुशहाल रहे, जीवन की सारी खुशियाँ, वह सारी खुशियाँ आपके पास होती है अगर गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। अगर गुरु ग्रह मजबूत नहीं होते हैं तो रिश्ता डगमगा जाता है। फिर बहुत ज़्यादा पैसे रुपए सब कुछ होने के बावजूद भी हम खाली हो जाते हैं। ऐसा यदि जीवन में हो रहा हो तो आपको गुरु ग्रहवार के दिन हल्दी वाले पानी से स्नान करना चाहिए। यदि कोई लड़की है उसके विवाह में विलम्ब हो रहा है तो गुरुवार के दिन आप हल्दी युक्त जल से स्नान करें और सिर धोकर ऊपर से आप स्नान नहीं किया जाता है, इससे हमारे गुरु ग्रह कमजोर होते हैं। ध्यान रखिए इसको, वह हल्दी मिले पानी से सिर के ऊपर से गुरुवार के दिन स्नान करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से गुरु ग्रह जो है वह मजबूत हो जाते हैं और लग्न अच्छी तरह से खुल जाते हैं, यानी कि उसके विवाह का योग बनने लगते हैं। तो ऐसा करके जिसको विवाह में विलम्ब हो रहा है वह लड़की इस तरह से या लड़का हल्दी युक्त पानी से सिर के ऊपर से स्नान करे, ये उसके लिए बढ़िया रहेगा। उसके बाद दोस्तों दूसरी बात बता दूं कि गुरुवार के दिन आप गुरु ग्रह की बात कर रहे हैं तो वह व्रत रहे या ना रहे, बृहस्पतिवार के व्रत के मतलब बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान के सामने जो है चने और गुड़ का भोग अवश्य लगाएं, किशमिश डालें और आप भगवान के सामने कुछ देर अवश्य बैठें। आप जो है आपके पास पैसा रुपया बहुत ज़्यादा है या नहीं है, आप पैसे रुपये से परेशानी में चल रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बस आप यह उपाय उठा लीजिए। प्रति गुरुवार आप भगवान विष्णु को या मंदिर में जाकर फिर घर में के मंदिर में आप यह उपाय कर सकते हैं। चने की दाल और गुड़ तुलसी पत्ता मिला के भगवान विष्णु को चढ़ाएं। दोस्तों यह चमत्कारी उपाय है, वहीं बैठकर ही विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें। जीवन में आ रही पैसे की रुकावट हो या दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो पैसे से संबंधित, वह जल्दी ही खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों पैसे से जुड़ा हुआ जितना भी समस्या है वह सारा एक उपाय दूर कर देगा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। पैसे तो मैं आपको प्रतिदिन वैसे तो मैं आपको यह प्रतिदिन करने की सलाह देती हूँ, लेकिन यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप गुरुवार के दिन यह पाठ है विष्णु सहस्त्र नाम का अवश्य करें। यह चमत्कारी रूप से आपके जीवन में बदलाव लाएगा। अपने कार्यों को जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करिएगा। इसके बाद दोस्तों इन बातों को भी बिल्कुल आप हवा में ना ले, बिल्कुल हल्का ना नापे सोचे। यह मात्र एक साधारण सा उपाय है, जो भी मैं आपको बताती हूँ वह आप बिल्कुल ही शास्त्रीय और अधिकांशतः उपाय जो होते हैं वह बिल्कुल ही परिचित होते हैं। तो एक बार आप करके देखिए, आप इन उपायों को करके देखिए, विश्वास करके देखिए और देखिए मैं फिर कार्य आप दूसरों को बताते रहेंगे और बताते फिरेंगे कि गुरुवार को दिन यह कार्य हमें करना चाहिए। तो आप यह कार्य करना शुरू कर दें। यदि पैसे से जुड़ी समस्या आपके साथ एक तो दूसरी चीज बता दूं कि दोस्तों इस पर ध्यान भी नहीं जाता है कि घर में यदि वह ज्यादा बीमारियां हैं, लड़ाई है, झगड़े हैं, सामान्यतः लोग हैं उनका ध्यान ही नहीं जाता है कि घर में जो है टूटे फूटे अर्थात जो भी है सामान हमें निकाल देना चाहिए। शास्त्र आपको बहुत महत्वपूर्ण किसी भी वीडियो में बताऊंगी कि आपको जो है आपके अपने घर में जो भी सामान है टूटे फूटे उन्हें आपको शनिवार के दिन निकाल देना चाहिए और गुरुवार के दिन आपको घर में जो है जाले नहीं निकालना चाहिए, जाले नहीं झाड़ना चाहिए। और परिवार में आप यदि ऑनलाइन कुछ सामान मंगवाते हैं तो फिर आप जो है कूड़े कबाड़ भी शनिवार को ही निकालें।
उसके बाद दोस्तों गुरुवार के दिन आप जो है गंगा जल मिला के सुबह हल्दी युक्त जल का छिड़काव करें, अपने मंदिर से शुरू करें। उसके बाद घर के मेन डोर पे आप दोनों तरफ गंगा जल युक्त हल्दी युक्त जल का छिड़काव करें। इससे भी आपके गुरु ग्रह मजबूत होंगे। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपका मन भी खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, आपके दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। तो यह उपाय भी आप कर सकते हैं और यह उपाय आप दूर्वा से करें या फिर दूर्वा ना मिले तो आप हाथ से ही करना शुरू करें, प्रारंभ करें इसका। या फिर आप आम का पल्लव लेकर भी उससे भी आप छिड़काव कर सकते हैं या फिर हाथ से ही आप करें। यह उपाय आप अपनी दुकान में, होटल में, ढाबे में भी कर सकते हैं। यह बहुत ही लाभकारी उपाय है। प्रतिदिन सिर्फ यह कर सकते हैं या फिर गुरुवार गुरुवार को आप करना शुरू कर दें। इससे गुरु ग्रह मजबूत होते हैं, आपकी आमदनी बढ़ती है, आप जो भी काम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की होती है। यह परिचित उपाय है। फिर आपको बता रही हूँ कि आप ऐसा कार्य अपने जीवन में करना शुरू कर दें। दूसरी चीज़ की जो भी मैं बता रही हूँ अभी आपको, घर की स्थिति ऐसी क्यों हो रही है, पत्नी के बीच कितने ही मनमुटाव क्यों ना हो दोस्तों, देखिए वही कारण है जो हम साधारणतः ध्यान नहीं दे पाते। हम कभी ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे घर में कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति है जिससे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। गंगा जल हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति को अवशोषित करने का कार्य करता है। तो हल्दी युक्त जल घर में छिड़काव करने से गुरु ग्रह मजबूत होते हैं और नकारात्मकता तो दूर होती ही होती है। जब भी हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता है तो हम हल्दी को ही प्राथमिकता हमारे घर में दी जाती है। इसलिए आप यह कार्य करना अपने घर में शुरू कर दें और यह बहुत छोटा उपाय आपको बहुत ज़्यादा टाइम में बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला होता है, लेकिन थोड़ा समय तो लग ही सकता है। जीवन में देखें कि परिवार में खुशहाली धीरे धीरे बढ़ने लगती है। आपसी लोगों में जो कि सामंजस्य नहीं होता है वह बढ़ने लगता है। पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होने लगते हैं। क्योंकि मैंने अभी कहा कि कह रहे हैं कि पति का कारक बृहस्पति होता है तो आपके रिश्ते को भी मजबूत करेगा और घर में धन संपत्ति और बढ़ेगी। और ज्ञान सब कुछ देने वाले वह और जो देवी मतलब देवता है बृहस्पति देव गुरु हैं, तो आप यह कार्य करना शुरू कर दें और परेशानियां जो भी आपके घर में चल रही हैं धन से संबंधित वह धीरे धीरे गायब होने लगेंगी और खत्म होने लगेंगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, यदि पूजा पाठ से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी प्रकार से तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मुझे यह पता चलता है कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद।